जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 का शुभारंभ 27 जून आज से हो गया है, जो 8 जुलाई तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ नंदीघोष रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। पुरी, ओडिशा में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होता है, जो एक भव्य और ऐतिहासिक उत्सव माना जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 भव्य रथों पर सवार होकर अपने मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान जगन्नाथ नंदीघोष रथ पर, बलभद्र तालध्वज पर और सुभद्रा दर्पदलन रथ पर विराजमान होंगी। लाखों श्रद्धालु इस दिन पुरी की सड़कों पर उमड़ते हैं। यह उत्सव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पर्व भी है, जिसे दुनिया भर में लोग श्रद्धा और उल्लास से देखते हैं। ये न केवल भगवान जगन्नाथ की गोकुल से मथुरा की यात्रा का प्रतीक है, बल्कि यह समता और सार्वभौमिक भाव का संदेश भी है, जिसमें हर वर्ग धर्म का व्यक्ति उनका रथ खींच सकता है। वहीं पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा शाम को 4 से है। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद और पश्चिम बंगाल के दीघा में भी आज ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस मौके पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातों को बारे में। क्या रस्सियों के भी होते हैं नाम? बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि भगवान के इन तीनों रथों को खींचने वाली रस्सियों के भी अपने नाम होते हैं। भगवान जगन्नाथ के 16 पहियों वाले रथ को नंदीघोष कहा जाता है। इस रथ की रस्सी का नाम है शंखाचूड़ा नाड़ी। बलभद्र जी का रथ, जिसमें 14 पहिए होते हैं, उसे तालध्वज कहा जाता है और उसकी रस्सी को बासुकी नाम से जाना जाता है। देवी सुभद्रा का रथ, जिसमें 12 पहिए होते हैं और जिसे दर्पदलन कहा जाता है, उसकी रस्सी का नाम है स्वर्णचूड़ा नाड़ी। ये रस्सियां न सिर्फ रथ को खींचने का माध्यम होती हैं, बल्कि इन्हें छूना भी बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। कौन खींच सकता है रथ? पुरी की रथ यात्रा की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या देश का हो, रथ खींच सकता है। शर्त बस इतनी है कि उसका मन सच्चे भाव से भरा हो। मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने वाला व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की ओर बढ़ता है। इस यात्रा में सच्चे मन से शामिल होना भी हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य माना जाता है। रथ की बनावट कैसी होती है? तीनों रथों की ऊंचाई और बनावट भी अलग होती है। जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष 45 फीट ऊंचा, 16 पहिए। बलभद्र जी का रथ तालध्वज 43 फीट ऊंचा, 14 पहिए। सुभद्रा जी का रथ दर्पदलन 42 फीट ऊंचा, 12 पहिए। तीनों रथ खास लकड़ी से बनाए जाते हैं और हर साल नए बनते हैं। ये रथ पुरी के मुख्य मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक खींचे जाते हैं। भक्त मोटे रस्सों से रथ खींचते हैं और यह मानते हैं कि इससे जीवन में सुख शांति आती है। भगवान की मूर्ति में छिपा है श्री कृष्ण का हृदय। एक खास मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय, जो मृत्यु के बाद भी नहीं जला था, वही बाद में लकड़ी के रूप में समुद्र किनारे मिला। उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में इसका पता चला और उन्होंने उस लकड़ी को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया। आज भी यही लकड़ी मूर्ति के अंदर मौजूद है। हर 12 साल में क्यों बदलती है मूर्ति? भगवान जगन्नाथ की मूर्ति नीम की लकड़ी से बनती है और हर 12 साल बाद इसे बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। लेकिन मूर्ति के अंदर मौजूद वह लकड़ी का टुकड़ा नहीं बदला जाता। इस रस्म के दौरान पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। पुजारी आंखों पर पट्टी और हाथों पर कपड़ा बांधकर मूर्ति बदलते हैं, ताकि वे उसे देख या छू न सकें। कहा जाता है कि जो इस लकड़ी को देख लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मूर्ति में नहीं है किसी के हाथ पैर और पंजे। सुनने में यह बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन यह सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी तीनों की मूर्तियों में किसी के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा यह है कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम विश्वकर्मा जी कर रहे थे। उनकी यह शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाजा खोल दिया तो विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया। तब से मूर्तियां अधूरी रह गईं, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। तब से इन तीनों मूर्तियों के हाथ, पैर और पंजे नहीं होते। मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। राजाओं के वंशज करते हैं सफाई। जगन्नाथपुरी यात्रा के दौरान सोने की झाड़ू से सफाई की जाती है। प्राचीन काल में शुरू हुई यह परंपरा आज भी चली आ रही है। पहले राजा सोने के हत्थे वाले झाड़ू से रथ के आगे सफाई करते थे। वर्तमान समय में राजाओं के वंशज रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं, जिसके बाद यात्रा शुरू होती है। क्या है रथ यात्रा का महत्व? रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की आस्था है कि रथ को एक बार छूने या खींचने से भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी विश्वास के साथ लाखों लोग विशाल,
रंग बिरंगे रथों को रस्सियों से खींचते हैं। मान्यता है कि इस यात्रा में भाग लेने या रथ को खींचने से व्यक्ति के समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। साथ ही रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर होता है। इसलिए हर साल इस भव्य उत्सव में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं।